सभी को राम राम, सादर प्रणाम। हम लोग भगवान श्री हनुमान जी के प्राकट्य के उत्सव को सत्संग के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी गुरु स्वरूप हैं। हनुमान चालीसा में तो ये बात आती ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। आज हनुमान जी के गुरु का दायित्व वो कैसे निभाते हैं, उनके जीवन के उसी कार्य को, उसी कृपा को हम लोग सत्संग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पीछे भी बात हुई कि भगवान श्री हनुमान जी शंकर के पुत्र भी हैं, पवन के पुत्र भी हैं, मारुति नंदन भी हैं, और प्रभु राम ने उन्हें सुत कह के पुकारा, तो सुत यानी बेटा, तो उस दृष्टि से वो प्रभु के पुत्र भी हैं। तो संतान में माता पिता के गुण आते ही हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो हनुमान जी में ऐसी कोई गुण नहीं है संसार में जो उनमें ना हो। स्वयं मानस इस बात का प्रमाण देती है। तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी में ऐसा कोई भी संसारिक व्यक्ति जो सोचता है, जिन गुणों की बात हम सोचते हैं, ऐसा कोई भी गुण शेष नहीं बचता जो इनमें ना हो। तो ये गुण निदान है, गुणों की खान है। तो ऐसे में इतने गुणकारी भगवान श्री हनुमान जी, और उनमें सभी अपने माता पिता का जो अंश है, जो स्वरूप है शक्तियों का, वो सब विद्यमान है। प्रभु राम और सीता के पुत्र होने के नाते उनमें ईश्वरीय गुण है, और वानर श्रेष्ठ मारुति के पुत्र होने के नाते उनमें कपि में जो वानर में गुण होने चाहिए वो सब है। शंकर जी वैराग्य का, विश्वास का प्रतीक है, वो त्रिपुरारी हैं, बहुत गहरे साधक हैं, अपने जीवन की साधना से सिखाते हैं। और शंकर जी अशिव का नाश करने वाले भी हैं। तो वो सभी गुण भी भगवान श्री हनुमान जी में हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे गुणवान जो स्वयं हैं, उसके बाद भी जब उनके जीवन चरित्र को रामायण की दृष्टि से देखते हैं, तो मानस में हनुमान जी ने जितनी उनकी क्षमता है, उस क्षमता से कम ही कार्य किया है। इतना कार्य करके भी जितनी उनकी क्षमता है, उससे कम ही कार्य किया है। और इसका प्रमाण भी मानस देती है कि जहाँ सीता माता के दर्शन जब उन्होंने किए, और सीता माता के मन में संदेह था कि क्या राम की सेना में, मेरे प्रभु की सेना में, ये सैनिक जो हैं उनमें इतना बल है कि रावण के सामने लड़ सके, और ये जो वानर मेरे सामने आया है, ये तो बड़ा छोटा सा दिख रहा है, लघु रूप में थे ना। तो सीता माता ने जब ये संशय मन में आया, तो हनुमान जी ने उस संशय को दूर करने के लिए एक बड़ा विराट स्वरूप लिया। तो भगवान में, हनुमान जी में ये सारी क्षमताएं विद्यमान हैं। और जब सीता माता के मन के संदेह को भांपा, तो उन्होंने ये भी कहा, हे माँ, मुझे आज्ञा नहीं है प्रभु राम की, वरना इसी क्षण मैं आपको प्रभु से मिलवा दूं। यहाँ से लंका के जो बंधन है, प्रभु की कृपा से मैं आपको अपने कंधे पर बिठा के ले जा सकता हूँ, किंतु मुझे इस बात की आज्ञा नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हनुमान जी ने अपने क्षमताओं के जितने उनमें गुण हैं, गुण निधान है, वो उन क्षमताओं के होते हुए, उतनी योग्यताओं के होते हुए जो उन्होंने किया, वो वास्तव में कम ही किया। क्योंकि उन्होंने ये दायित्व समझा कि जो मुझे ईश्वर कहेगा, जो मुझे जीवन में मेरे प्रभु प्रेरणा देंगे, मैं वैसा ही करूंगा। तो हम भक्तों को, शिष्यों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि जो आपसे कहा जाए वो आपको करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। नहीं हम तो इससे ज्यादा योग्य हैं, इससे ज्यादा कुछ कर लें, ये अभिमान मन में नहीं लाना चाहिए। और तो और, इतने योग्य होकर भी वो सुग्रीव के चाकर बन के रहते हैं। सुग्रीव जो कि
एक निष्कासित, अपने भाई द्वारा प्रताड़ित, भय से व्याप्त, पत्नी के वियोग में भटकता हुआ एक वानर है। उसके चरणों में प्रणाम करते हैं हनुमान जी। देखा जाए तो जिसने सूर्य को बचपन में ही मुंह में ले लिया हो और पूरी सृष्टि में हाहाकार हो गया हो, सूर्य के तपते हुए सूर्य को अपने मुख में रख लेना, तो स्वयं में कितनी ऊर्जा होगी सोचिए हनुमान जी में। और फिर सुग्रीव को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं। बाली और सुग्रीव दो भाई हैं। बाली इंद्र का अंश थे और सुग्रीव सूर्य का अंश थे। सूर्य के पुत्र हैं तो हमारे लिए पूजनीय हो गए, क्योंकि सूर्य हमारे गुरु हैं। गुरु का पुत्र भी पूजनीय है। उस दृष्टि से सक्षम होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, क्या क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे? जिस प्रकार सीता जी को उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आपको अभी यहाँ से लंका से ले जा सकता हूँ, किंतु मुझे आज्ञा नहीं है। उसी प्रकार क्या बाली से हनुमान युद्ध नहीं कर सकते थे? चिंतन करके देखिए, एकदम मोटी बुद्धि से सोचकर भी देखें तो ये क्षमता हनुमान जी में है, जिसमें संसार के सारे गुण विद्यमान हो। क्या बाली उनके सामने टिक सकता था? संभव ही नहीं है। जो सूर्य को मुख में रख ले, क्या उनके लिए संभव नहीं था कि बाली को हरा दें? बिल्कुल हरा सकते थे और सुग्रीव को उसका अधिकार दिला सकते थे। किंतु जो योजना है, जो आज्ञा है, उतना काम करना ही हनुमान जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। और ये कार्य सुग्रीव और भगवान की मित्रता के माध्यम से कराया। देखिए, संसार में जब विवाह किया जाता है वर और वधू का, तो एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है ना, जो दोनों घरों को जानता है और वो बताता है कि अमुक परिवार की कन्या विवाह योग्य हो गई है या अमुक परिवार का वर विवाह योग्य हो गया है। और इन परिवारों में आपस में संबंधों में संबंध को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इनमें गुणों में समानता है। ऐसे परिवार जब एक साथ जुड़ते हैं, उसी को संबंधी या लोक भाषा में हम समधी कह देते हैं। समधी। समधी का एक अर्थ ये भी हुआ कि जिनकी धी यानी बुद्धि सम हो, यानी बराबर हो। ऐसे दो परिवार ये तय करते हैं कि हमारे घर के बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं और हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं, तो ये हमारे संबंधी हैं या ये हमारे समधी हैं। का अर्थ ये हुआ कि हमारी और उनकी बुद्धि एक रूप में सोच पाती है। तो ऐसे दो परिवारों को देखना, समझना और उनका मेल कराना, जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है, बड़ा दायित्व है मध्यस्थता कराने का, है ना? यदि कन्या में कोई दोष निकल आए या वर में कोई दोष निकल आए, तो फिर उलाहना मध्यस्थता करने वाले इस मध्यस्थ व्यक्ति को ही दी जाती, बिचौलिया कह लो बोलचाल की भाषा में। पहले के समय में गांव-गांव में जो नाई हुआ करते थे, वो घर-घर जाके बाल काटा करते थे। तो उन्हें थोड़ा-सा ये अनुमान होता था, खबर होती थी। तो नौवा जो होता था, उसे विवाह करवाने के लिए, बात दो घरों के बीच में करवाने की, मध्यस्थता करवाने की ये सामाजिक दायित्व मिला हुआ था। तो अब मान लो कहीं दोनों में से किसी में दोष आ जाए, तो बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है ना, मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति, दोनों घरों को मिलवाने वाला व्यक्ति, तो फिर दो उसको उलाहना दोनों तरफ से मिल सकता है। हनुमान जी मध्यस्थता करने वाले वही व्यक्ति हैं और यहाँ वो विवाह किसका करा रहे हैं? जीव का परमात्मा से। सांसारिक जीव का जो भटका हुआ है संसार में, उसका परमात्मा से मिलन कराना। गुरु का कार्य क्या है? इसलिए गुरु रूप में अभी आज गुरु मंत्र नहीं किया, अभी करेंगे, वो भावभूमि बना रहे हैं। गुरु का कार्य ये है कि वो जीव को ईश्वर का दर्शन कराने का रास्ता बताए, ईश्वर से साक्षात्कार कैसे हो इस दिशा में आगे बढ़ाए। तो ऐसा गुरु ही सच्चा गुरु कहा गया है, ऐसे संत ही सच्चे संत कहे गए। वह गुरु गुरु नहीं है जो अपनी पूजा करवावे, कि हमारी पूजा करो, हमारी योग्यता के परचम लहराओ, हमारे गुणगान गाओ, इसका परिचय दो। नहीं, वो गुरु नहीं है फिर। वो तो अपना व्यक्तिवादी हो गया, अपने से इस व्यक्ति को जोड़ रहा है और अपनी सेवा करवा के सोच रहा है कि मैं इसको भ्रम में रखूं और जितना ज्यादा ये मेरी पूजा करेगा, इसको भगवान मिल जाएगा, ऐसा भ्रम दे के रखूं तो ये मेरी पूजा करता रहेगा। तो ऐसे ढोंगी गुरु की बात नहीं हो रही। भगवान हनुमान जी वह गुरु हैं जो जीव को परमात्मा से जोड़ते हैं।
और समझ लीजिए, एक तो हुआ कि सुंदर वर है और सुंदर कन्या ही उसके लिए ढूंढी जाए, या सुंदर कन्या है, सुंदर वर ढूंढा जाए, है ना। तो यहाँ वर मान लीजिए भगवान को, जिसका वर्ण किया जाए, तत्सवितुर वरेण्यम, हम उस सविता का वर्ण करते हैं। तो वर्ण करने योग्य जिसे कहा जाता है वह वर होता है। इसलिए कन्या चुनती है कि मैं अपने लिए, स्वयं के लिए वर चुनना चाहती हूँ, तो मैं स्वयंवर की घोषणा करती हूँ कि मुझे ऐसा वर चाहिए जिसमें ये योग्यताएं हो। इस योग्यता का जो प्रमाण देगा मैं उसके गले में जयमाल डालूंगी। तो कन्या ने वर का वर्ण किया, कन्या को वधू कहते हैं। तो इस स्थिति में हनुमान जी जिसका मिलन करा रहे हैं वह है सांसारिक जीव, यानी कि कन्या। और उस वर्ण किसका करेगी, बोले भगवान का। तो भगवान प्रभु जो है हमारे भगवान, उनको वर मान लीजिए। अब वर सुंदर हो और कन्या जो है वो, वधु जो, वो कुरूप हो, तो विवाह का मिलन नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ऐसे मध्यस्थता करने वाले गुरु हैं कि वह कुरूप जीव को भी, जीव को कुरूप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मलिनता आ गई ना। हम जो अपना जीवन देखें तो हम जीव हैं, तो जीव भगवान से मिलना चाह रहा है। तो संत क्या करते हैं, सत्संग के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से उस कुरूप जीव को भी भगवान से मिलवा देते हैं। जिसके ऊपर संस्कारों की मैल चढ़ी है, ऐसे कुरूप जीव को भगवान से मिला देते हैं। हम भटक रहे थे, क्या था हमारे जीवन में, कुछ भी नहीं था। फिर जीवन में गुरु आया, गुरु ने हमें दर्शन दिया कि ऐसे देख, दर्शन यानी देखने की विधा सिखाई। इस तरह से देख बेटा जीवन को, इसके मूल्य को पहचान। कहाँ भटक रहा है, इसी इंद्रिय सुख में तलाश रहा है तू जिस चीज को, वो बेकार है। इसे व्यर्थ मत कर इस जीवन को। बहुत भाग्य से मिला है मनुष्य जीवन, इसको अब जैसा बताया जाए वैसा कर, और इससे तेरे को परमात्मा मिल जाएंगे। तो कुरूप जीव कौन, मानस में, मानस की दृष्टि से भी देखें तो वो जीव है सुग्रीव। और ये बात हम मनगढ़ंत नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें से एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में उन्होंने बाली और सुग्रीव का चित्रण किया। विनय पत्रिका ग्रंथ क्या है, मोटे स्वरूप में देखें तो रामायण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को, प्रसंगों को अपने जीवन पर घटा घटा कर बाबा गोस्वामी ने देखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन घटनाओं को अपने ऊपर घटाकर विनय पत्रिका में निवेदन के रूप में लिखा। तो करना तो यही चाहिए ना हमें भी, भगवान की लीलाएं सुन के। एक तरफ तो ये हो सकता है कि हम ऐतिहासिक दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से भगवान की लीलाओं को सुन लें कि हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा घटना हुई, हमारी नॉलेज अब बढ़ गई कि अच्छा भाई बाली तो इंद्र का अंश था, ओहो आज तक नहीं पता था। वो सुग्रीव सूर्य का अंश थे, अच्छा ये आज पता लग गया। तो एक तो हुआ कि ये हमारी जानकारी हमने बढ़ा ली, थोड़ा आध्यात्मिक मनोरंजन कर लिया। गुरुदेव कहते थे बेटा आध्यात्मिक मनोरंजन और सत्संग में अंतर है। आध्यात्मिक मनोरंजन मतलब इधर उधर बैठ के टीवी देखते, कुछ टाइम पास करते, सोते, तो चलो भैया थोड़ी मीठी रसीली बातें हो रही हैं भगवान की लीलाओं की, तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम भी बैठ गए और हमने आध्यात्मिक मनोरंजन कर लिया। पर ये तो मनोरंजन हुआ, ये मन का जो निरंजन भाव है वो तो नहीं बना इसमें। मन का निरंजन भाव जब नहीं बना तो मनोरंजन तो हो गया, लेकिन उस निरंजन यानी उस परमात्मा के लीलाओं का सुमिरन तो, वो तो किया, श्रवण तो किया, लेकिन उसका सुमिरन नहीं किया, उसको जीवन में उतारा नहीं, तो बेकार है। तो इसलिए कुरूप जीव को इन सब के माध्यम से रूपवान बनाता है गुरु। तो सुग्रीव विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुग्रीव जीव का प्रतीक है और हे प्रभु बाली प्रारब्ध का प्रतीक है। देख के देखो, जब भगवान से मिले सुग्रीव, हनुमान जी ने मिलवाया। सुग्रीव कुरूप है, कुरूप क्यों कह रहे हैं भाई, क्या उनमें शारीरिक रूप की दृष्टि से कह रहे हैं क्या, नहीं, संस्कारों की दृष्टि से कह रहे हैं। आप देखिए कि घटनाक्रम क्या है, हम सबको ऐतिहासिक दृष्टि से पता है, बचपन से रामायण देखी सुनी पढ़ी होगी कि दो भाई हैं। स्वयं सुग्रीव कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, भगवान हम दोनों भाइयों का क्या प्रेम था ये वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम कि संसार के उदाहरण देता था, हमारे भाई प्रेम का, भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण दिया जाता था, लोहा माना जाता था कि बाली और सुग्रीव जैसे भाई का प्यार, ओ हो, ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता।
और वही बाली आज मेरा बैरी बना हुआ है। थोड़ी वास्तविकता में गहराई में जाएं, मानस खुद बता रही है क्या, कि बाली और सुग्रीव दोनों, अच्छा उनका एक दूसरे में संबंध तो है, लेकिन सुग्रीव को भी कहीं ना कहीं ये मन में लालसा है कि मुझे राज सिंहासन मिले। मैं अनुज हूं, छोटा हूं, पर सिंहासन की भूख सुग्रीव के मन में भी है। इसलिए सुग्रीव, बाली जब राक्षस से लड़ने जाता है, मय दानव नाम का एक राक्षस बाली को पुकारता है। थोड़ा मय दानव के बारे में भी समझ लेते हैं कौन है। ये जो मय दानव है, ये सॉरी, मय दानव तो उसके पिता का नाम था, अपना इसका नाम था माया करके कुछ था, जिस राक्षस से सुग्रीव बाली लड़ने गया। तो मय दानव ने लंका बनाई थी। मय दानव रावण का सेवक था, और रावण को बाली ने अपनी काख में दबा के खूब संध्या करते हुए अपने काख में दबा दिया, कई महीनों तक दबाए रखा। ऐसा प्रसंग सुनने में मिलता है। तो मय दानव के बेटे को ये था कि मैं अगर अपने बल से और अपने छल से बाली को हरा दूं, तो मेरे पिता के जो स्वामी हैं रावण, उनके अपमान का बदला भी हो जाएगा, और मुझे भी श्रेष्ठ दानवों में स्थान मिल जाएगा। तो वो बाली को ललकारता है युद्ध के लिए। और मानस ये कहती है, और प्रकृति भी ये कहती है, कि वानरों की शक्ति रात को कम हो जाती है और राक्षसों की शक्ति रात को बढ़ जाती है। तो उसे ये लगा कि बाली एक वानर है, मैं रात को इसे युद्ध के लिए ललकारूंगा तो इसकी शक्ति वैसे ही क्षीण होगी, और मैं इससे युद्ध में परास्त कर दूंगा। तो वो जाके रात के समय बाली को ललकारता है। बाली कौन है? एक ऐसा महान योद्धा है जिसको आशीर्वाद मिला हुआ है कि उसके सामने जो युद्ध करेगा उसकी बल क्षीण हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और वो शक्ति बाली में आ जाएगी। तो बाली का को इसका भयंकर अभिमान हो गया, अपनी वीरता का, अपने इसका बहुत अभिमान हो गया, उद्दंड हो गया बाली कि मैंने तो रावण को भी हरा दिया। अभिमान आ गया ना, मैंने बिना राम की सहायता के रावण को हरा दिया। राम के अवतार लेने से पहले की घटना है ये। रावण की आयु तो राम से बहुत ज्यादा है। अयोध्यापति राम, दशरथ नंदन राम का जब प्राकट्य हुआ है, उससे पहले बाली रावण को हरा चुका है। मानो वह अभिमानी जो ये बताना चाहता हो कि देखो हम तो बिना भगवान के अपने बूते पर ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे मिलेंगे, हम सब हैं वो, कर तो ईश्वर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है हमने अपने बल पे कर लिया। तो हमें बाली के ये दुर्गुण है। थोड़ी सी शक्ति आ जाती तो हमें लगता है हमने अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, अपनी दक्षता से ये कार्य सफल कर लिया। देखिए हमने क्या शानदार तरीके से काम किया और इतना लाभ हो गया और इतना ये हो गया, जबकि हम ये जान ही नहीं रहे कि हमारी बुद्धि भगवान ने प्रेरित करी अच्छे मार्ग पर, तब हम कुछ कर पाए। तो ये अभिमान हमें बाली के दुर्गुणों जैसी बात हो जाती है। अब सुग्रीव में क्या दुर्गुण था? अच्छा, दोनों से ही, दोनों को ही भगवान से मिलवाया हनुमान जी ने। यद्यपि बाली को दर्शन मृत्युशैया पे हुए और सुग्रीव को उनको मित्रता का सहयोग मिला, तो भगवान हनुमान जी ने प्रभु राम से तो दोनों को ही मिलवा दिया। बाली, अब सुग्रीव को देखते हैं। हाँ, बाली ने क्या किया, रात को जब उसने ललकारा तो बाली युद्ध के लिए आ गया, रातों रात आ गया। उसे लगा था कि इसका बल क्षीण हो गया होगा, पर बाली तो बड़ा बलवान। तो ये राक्षस भागा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, मय दानव और उसका बेटा, आ जाएगा अभी जबान पे आ जाएगा तो बताएंगे आपको। तो वो जो है, जब उसको लगा कि अरे ये तो बाली में से युद्ध के लिए अभी आ गया और बड़ा सशक्त लग रहा है, तो वो वहां से भागा। उसने पहले से योजना बनाई रखी थी कि कहीं मुझे अगर भागना पड़ा तो मैं भाग के इसे एक गहरी गुफा में ले जाऊंगा, अंधेरी गुफा में, और वहां पर अंधेरे में वैसे ही इसका बल क्षीण हो जाएगा, वानर है क्योंकि। और उसने और राक्षसों को बुला रखा था कि मिलजुल के हम बाली को मार देंगे। इसलिए वो युद्ध लंबा भी चला। तो दोनों ने एक दूसरे से युद्ध करना शुरू किया, अंदर चले गए। अच्छा, ये पूरी, उसमें सुग्रीव साथ में चले। जब ललकारा उस राक्षस ने, तो सुग्रीव भी चल पड़े। क्यों चल पड़े भाई? अगर सुग्रीव को भाई से प्रेम था तो युद्ध करता साथ में। सुग्रीव को ये दिखावे करने का संस्कार जागृत हो गया, दिखावा करना। हम दिखाएंगे, देखो हम भी आपके साथ हैं। है नहीं, अंदर से हम डरे हुए हैं, डरपोक स्वभाव था बाली जैसा।
बल नहीं था उसके पास। बाली से प्रेम मिला उसको, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावा कि नहीं नहीं भैया, हमें भी आपसे बहुत प्यार है। मानो मानस का ये संस्करण हमें समझा रहा है, बाली और सुग्रीव का संबंध, ये संसार में घर घर की कहानी है। हम ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ हम आपके साथ हैं, घर वालों को, वो हमें दिखा रहे हैं, सब स्वार्थी तो है। लेकिन स्वार्थ है तो एक दूसरे को स्वार्थी स्वार्थी भी नहीं कह के रह सकते। अरे तुम भी स्वार्थी हो, हम भी स्वार्थी हैं, वो हमें स्वार्थी कहें, हम उसे स्वार्थी कहें, तब तो फिर घर चलेगा ही नहीं। माना कि संसार में सभी स्वार्थी ही हैं, सब अपने अपने स्वार्थ को पूर्ण करने में लगे हैं। माता पिता को बच्चों से स्वार्थ है, बच्चों को माता पिता से है, मित्र को मित्र से है, संबंध में मित्र हैं, किंतु अपना स्वार्थ देख रहे हैं। माना कि ये है, ये तो सत्य है जीवन का, कि सभी स्वार्थी हैं। लेकिन एक दूसरे को रोज स्वार्थी तो नहीं कहते रहेंगे ना। विवेकवान तो यही है कि जो इसमें तालमेल बिठाना सीखे, है ना। और इस सांसारिक सुख दुख और लेन देन और स्वार्थ की पूर्ति के साथ साथ कुछ पारमार्थिक भी करे, कुछ अपने परमार्थ और दूसरे के परमार्थ का भी योजना बनाए। तो इसमें इस ऐसे व्यक्ति के जीवन को विवेकवान कहेंगे, है ना। हम एक पेड़ को पानी भी दे रहे हैं, तो उसके पुष्प हमारे को या उसके फल हमें को कुछ देंगे, या उसकी छाया हमें कुछ देगी। मनुष्य में इतना स्वार्थ है, हर जगह है। लेकिन उसको स्वार्थी कहते रहना से जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा और कुंठित हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये बात क्यों समझ रहे हैं कि भगवान कुरूप को परमात्मा से मिलाते। कुरूप कन्या का विवाह अगर सुंदर वर से कराना कोई जाने, तो वो हनुमान जी जैसे संत या गुरु ही करा सकते हैं। तो सुग्रीव की कुरूपता क्या है? सुग्रीव जीव का प्रतीक है, हमारा प्रतीक है, और बाली प्रारब्ध का प्रतीक है। तो हमारे भीतर में प्रदर्शन का भाव है, हम दिखाएं कि देखो हम भी कितने आपसे प्रेम करते हैं। झूठा मूठा भगवान को भी तो रोज झूठ बोलते हैं ना, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, तुम्हारा तुझी को अर्पण हो। गुरु जी, हम तो आपके अतिरिक्त अब किसी के नहीं हैं, आपके ही सगे हैं। और अंदर से हमें भी पता है कि हमें अभी सच्चाई नहीं होती। कह तो हम रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, जैसे छोटा बालक कहता है आज पूरी रसोई में पका दूंगा, बाजार से रसोई सामान में ला दूंगा। कह तो रहा है, उसका उत्साह हो सकता है सच्चा और अच्छा भी हो, लेकिन पूर्ण नहीं है, अभी योग्य नहीं है, अभी अधूरापन है। तो सुग्रीव का दोष कि वो दिखावा करने गया। और अगर सुग्रीव में इतनी ही भ्रातृत्व का प्रेम उमड़ रहा था, तो जब ये सारी घटना हुई और बाली ने कहा था कि अगर रक्त की धारा बहने लगे तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई और मैं नहीं लौटा, तो सुग्रीव वहां पर डटे रह सकते थे कि मैं अपने भाई के लिए प्राण दे दूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, इन राक्षसों से मैं लड़ूंगा। लेकिन ऐसा भी सुग्रीव ने नहीं किया, और ये ना करके उल्टा उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अच्छा चलो, यहाँ तक भी ठीक है। फिर वापस आया तो सुग्रीव, कायदे से उसे सोचना चाहिए था कि अंगद बाली का बेटा है और वो सुकुमार हो गया है, मेरे मार्गदर्शन में वो राजा बन जाए, मैं उसको उसका मंत्री बन के मंत्रणा दूंगा, उसके काकाश्री के रूप में उसको मार्गदर्शन दूंगा और वो राजा बने। लेकिन सुग्रीव खुद जा बैठा सिंहासन पे। तो इसका मतलब निश्चित ही सुग्रीव के अंदर वो कुरूपता थी, वो लालसा थी कि मुझे सिंहासन मिल जाए। जीव के अंदर ये बात बार बार है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जीव, अच्छा देखो दोनों का प्रेम प्रेम कैसा है, जीव का और उसके प्रारब्ध का प्यार कैसा है। सुग्रीव का और बाली का प्रेम कैसा है कि जब दोनों एक दूसरे के, जब तक प्रारब्ध, जब तक बाली सुग्रीव के साथ है, सुग्रीव के हित में खड़ा है, तो सुग्रीव का जीवन कैसा है? बड़ा शानदार है, फल फूल रहा है। जब तक जीव का यानी हमारा प्रारब्ध हमारे साथ पॉजिटिव वाला चल रहा है। प्रारब्ध का अर्थ समझते ना आप लोग? प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों के वह कर्म जिनका फल मुझे इस जन्म में भोगना है, सुख और दुख दोनों लेकर आएंगे। तो प्रारब्धवश सुख भी आ रहा है, प्रारब्धवश दुख भी आ रहा है। पूर्व संचित कर्मों का वह अंश जो मुझे इस जन्म में भोगना है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो जब दुख आता है तो जीव सोचता रही कैसे आ गया। मतलब प्रारब्ध हमारे कब अनुकूल है और कब प्रतिकूल है, कब हमारे साथ है पॉजिटिवली, तब तो हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, और कब वो हमसे मुख मोड़ ले और नेगेटिव प्रारब्ध हो जाए, तो फिर हमारे जीवन कैसा हो जाता है? उथल पुथल मच जाती, हंसते हुए खेलते जीवन में भयंकर उपद्रव मचने लग जाता है। तो वही बाली जब तक सुग्रीव के साथ है प्रारब्ध रूप में, तो सुग्रीव रूपी जीव का जीवन अच्छा चल रहा है। और वही बाली बैरी हो गया तो, अपना ही प्रारब्ध बैरी हो जाए तो, प्रारब्ध बैरी हो तो कोई बच सका है क्या? रावण नहीं बच पाया।
अब देखो ना, वही प्रारब्ध बाली ने रावण को कांख में दबा लिया, है ना। संध्या कर रहा है बाली, और रावण युद्ध करने आया और पीछे से आके उसने हमला करना चाहा, और बाली ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, नेत्र भी नहीं खोले, बस अपनी कांख में दबा लिया और पूरी अपनी उपासना कर ली, और कई समय तक उसको कांख में दबाए रखा। तो ये फिर से वही बात, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण तक अपने प्रारब्ध से नहीं बच पाया, प्रारब्ध ने उसको भी गर्दन से दबोच लिया और छोड़ा नहीं, परास्त कर दिया। तो ये सुग्रीव की कुरूपता है, बाली प्रारब्ध है। और अब हनुमान जी इनके जीवन में आते हैं। हनुमान जी तो थे ही वहां पे। अब हनुमान जी ने देखा कि ये निष्कासित कर दिए गए हैं। जब छुप के भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को बाण मारा, तो बाली ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, राम, मैं मुझे पता है तुम रघुवंशी हो, तो एक बात बताओ, इतने बड़े कुल में आपका जन्म हुआ, मुझे आपकी राजनीति समझ में नहीं आई। भाई, आपने राजनीति का पाठ तो अपने गुरुओं से पढ़ा होगा। एक राजनीति की शिक्षा मुझे भी है, और मेरी समझ ये कहती है कि यदि आपको अपनी पत्नी के वियोग में आप भटक रहे हो और पत्नी को ढूंढना है, तो किसी बलवान से मित्रता करो। उस रावण को जिसको मैं हरा चुका, अगर आप मेरे से मित्रता करते, राजनीति की दृष्टि से देखो, एकदम मोटे स्वार्थ की दृष्टि से देखो, तो साफ समझ में आता है कि हाँ यार, बुद्धिमानी की बात तो यह है कि राम जी को बाली से मित्रता कर लेनी चाहिए थी। बाली राजा था, उसके पास सेना थी, और वो तो इतना बलशाली था कि रावण को हरा चुका है, प्रमाणिक भी है। ये तो छोटे से दो चार लोगों को लेके, जामवंत, हनुमान और कुछ एक मंत्रियों को लेकर डरा हुआ सुग्रीव, जो अपने भाई से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो आपकी पत्नी की रक्षा क्या करेगा? जिस रावण के नाम को सुन के लोग थरथर कांपते हैं, और जिसे मैंने परास्त कर दिया, आपको तो मुझसे हाथ मिलाना चाहिए था, उल्टा आपने इससे हाथ मिला लिया और छुप के मुझे तीर मार दिया, मेरे प्राण हर लिए। ये कैसी राजनीति है? तो भगवान ने मुस्कुराकर हनुमान जी की ओर देखा, ये देखो, ये जो हनुमान है, इन्होंने किसका साथ दिया? निर्बल का, प्रारब्ध से जो पिटा हुआ, दीन है, परेशान है, दुखी है, दुर्बल है, उसके साथ हनुमान जी खड़े हुए। राम क्या, हनुमान में एक क्षमता है कि बाली को हरा दे, सुग्रीव को राजा बना दे, सीता जी को वापस ले आए, लेकिन हनुमान जी ऐसा कर नहीं रहे। हनुमान जी ने भी कमजोर का साथ दिया, और भगवान भी कमजोर का साथ देते हैं। इसलिए दैन्य भाव में जीना, दैन्य भाव में स्वयं को हम इतना बड़ा प्रमाण देना चाहते हैं कि हम ईश्वर से भी बड़े हैं। मनुष्य अपने अभिमान में अपने बल का प्रमाण देते देते ये सोचता है कि मेरा मनोबल, मेरी बुद्धि बल, मेरा आत्मबल, मेरा शरीर बल, मेरे बल से मैंने घर बनाया, मेरे बल से मैंने परिवार बनाया, मेरी समझ से मैंने इतने अच्छे अच्छे निर्णय लिए, ये नौकरी मिली, ये पैसा कमाया। ये सब मनुष्य सोच रहा है, ये नहीं मान पा रहा है। और ये करते करते वो सोचता है कि भगवान नहीं, भगवान से ऊंचा मैं हूं। मेरा मैं इतना बड़ा है कि मैं भगवान के सामने भी होता हूं तो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने इतना चढ़ावा चढ़ाया, देखो मैं इतने बजे उठता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, देखो मैंने गुरुजी आपके लिए इतनी माला करी, देखा गुरुजी आपने तो मेरे को ये काम कहा था, मैंने इसमें चार चीजें और कर डाली। और ऐसे करके अपनी पीठ हम खुद थपथपाते हैं और भगवान पर एहसान जताते हैं कि हम कर रहे हैं। तो सुग्रीव वह कमजोर व्यक्ति है जिसमें मलिनता है, दोष है, किंतु मारा है अपने प्रारब्ध का। तो गुरु रूपी हनुमान उसका साथ देते हैं और उसे भगवान से मिला देते हैं। तो ये जो निवेदन मैंने शुरू से किया कि कुरूप व्यक्ति को विवाह करवाने वाला, जो मध्यस्थता करने वाला है, वह अगर दो रूपवान को मिलाए तो फिर भी ठीक, लेकिन यहाँ तो जीव जो अपनी गंदगी में फंसा हुआ है, उसकी मलिनता को देखते हुए भी उससे मुंह नहीं मोड़ते हनुमान जी, और उसको आगे बढ़कर हाथ थामते हैं। सुग्रीव के दोष नहीं देख रहे, उल्टा सुग्रीव को सर नवा रहे हैं कि भैया तुम तो हमारे गुरु जी के बेटे हो, सूर्य पुत्र हो, तो तुम्हें प्रणाम। अपने बल का अभिमान नहीं दिखा रहे कि मेरे पास इतना विद्या है, इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है। समझ रहे? तो ऐसे
मध्यस्थता करने वाले गुरु को आइए गुरु मंत्रों के माध्यम से प्रणाम कर लें, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे। हनुमान जी जब जहाँ जिससे मिले हैं, उन्होंने उस मिलन को इतना सुंदर बना दिया है। सुग्रीव को भगवान से मिलवाया, हे प्रभु हमें हमारे भीतर में बैठे हुए परमात्मा से मिलवा दो। हमारे भीतर भगवान बैठा है, उस भगवान से हमने मुंह मोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा मन जो है वो इंद्रियों में फंसा हुआ है, बाहर देख रहा है, भीतर देख नहीं रहा। हे हनुमान जी, हमें इस भटकन से बचाइए और हमें अपने भीतर के भगवान से मिलाइए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। आइए गुरु मंत्रों के माध्यम से हनुमान जी को प्रणाम कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आइए लंका की ओर चलते हैं। कि जब सीता जी से मिलन हुआ हनुमान जी का, फिर उसे ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, मार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तो माता सीता शोक में बैठी हैं, बैठी तो अशोक वाटिका में है। कितने सुंदर शब्द हैं, कितनी गहरी बातें हैं। नाम का है अशोक, जिसके पास बैठकर शोक मिट जाए वह अशोक। यहाँ नाम का अशोक है। नाम रख दिया नाम रख दिया रावण ने। रावण ने जैसे कालनेमी नाम का अपना एक सेवक बना दिया, और ये अभिमान अपना पूर्ति करने के लिए कि देखो हम तो काल पर भी गति कर लेते हैं, ऐसा नाम रख दिया, है ना। तो वैसे ही ये नाम रख दिया अशोक वाटिका, और मुझे बड़ी प्रिय है ऐसा कहता था वो। लेकिन वह वास्तव में शोक वाटिका ही थी। सीता जी का शोक दूर नहीं हुआ उस अशोक वाटिका में। सीता माता बड़े उदास बैठी हैं, और उनके मन में ये आ रहा है कि मुझे भगवान ने छोड़ दिया है, भगवान मुझे भूल गए हैं, कब आएंगे भगवान। त्रिजटा माता अपना स्वप्न सुना चुकी हैं, उससे उनको मन में थोड़ा ढाढ़स तो बंधा है, लेकिन बार बार ये है कि अ, मेरे प्रभु नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई अग्नि दे दो और मैं मर जाऊं, मैं छोड़ दूं ये जीवन, क्या है ये सब, कोई पावक ला कर दे दो। तब वहां पर बैठे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ने माता सीता का दुख दूर करने के लिए क्या कहा। दीनी मुद्रिका डारी तब कपि कर हृदय विचार दीन हर्षि उठि कर गयहु जनु अशोक अंगार। कपि ने यानी हनुमान जी ने विचार किया और सोचा मैं क्या करूं। तो उन्होंने धीरे से वो जो मुद्रिका थी, वो अंगूठी माता सीता के आगे गिरा दी, मानो कि अशोक ने अंगारा गिरा दिया। और ये सोचकर सीता माता ने उस अंगूठी को अपने हाथ में उठा लिया। अब देखा कि इस पे राम नाम अंकित है। ये अंगूठी तो वही है जो विवाह के समय में दी थी। अंगूठी को पहचाना उन्होंने, और आश्चर्य से देखने लगी कि आसपास ये मेरे मन को हर्षित करने वाली घटना तो घटित हुई है, लेकिन ये कैसे अंगूठी यहाँ आ गई। तो सीता ने मन में विचार करना शुरू किया। सीता मन विचार कर नाना। अनेक प्रकार के विचार सीता माता के मन में उठे, और ये भी आया कि कहीं माया ने, जैसे रावण ने माया से मुझे पहले भी भ्रमित करने का प्रयास किया, ये रावण की किसी प्रकार की माया तो नहीं, कोई मायावी ने इस अंगूठी को बना दिया हो। जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असी रुचि नहीं जाई। भाई भगवान के हाथ की अंगूठी है, वो तो अजय हैं, और उनकी अंगूठी यहाँ ये कैसे आ गई। ऐसा करके मन में विचार करने लगी, और सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले वो हनुमाना। तब मीठे वचन भगवान हनुमान जी ने बोलना शुरू किए। और फिर क्या बोले, फिर वही, यहाँ सीता जीव का प्रतीक बन के हमें सिखा रही है कि सीता
दुखी हैं, व्याकुल हैं। ये वो जीव है जो कुरूप नहीं है, ये तो प्रभु के लिए व्याकुल है। सुग्रीव प्रभु के लिए व्याकुल थोड़ी थे। सुग्रीव तो डरे डरे अपने सिंहासन के लिए व्याकुल थे। और ये प्रमाण फिर मिलता है कि सुग्रीव को जब सिंहासन मिल गया तो उसके बाद में क्या हुआ, मित्रता करने के बाद बाली का वध हुआ और सुग्रीव को सिंहासन मिला। रूमा उसकी जो पत्नी थी वो उसे वापस मिली और भगवान ने सुग्रीव को अपना आगे का जीवन बढ़ाने के लिए वो दिया। लेकिन हुआ क्या, गड़बड़ हुई, सुग्रीव भूल गया। सुग्रीव भूल गया, वापस मद में, मदिरा में, अय्याशी में अपना समय बिताने लगा। तब जाके फिर हनुमान जी ने और बाद में लक्ष्मण जी ने डांट लगाई। हनुमान जी ने गुरु रूप में फिर सुग्रीव को वहां उद्बोधन दिया है, प्रवचन दिया है, फिर जगाया है। बहुत बढ़िया है वो प्रसंग भी, कि जहाँ हनुमान जी सुग्रीव के पास फिर से लौट कर जाते हैं और बताते हैं, साम दाम दंड भेद चारों चारों का उपयोग करते हैं हनुमान जी सुग्रीव को फिर से जगाने के लिए। लक्ष्मण जी ने तो क्रोध में उसको चेतावनी दे दी कि अगर तुमने अभी वानर नहीं भेजे तो मैं अभी देखो प्रत्यंचा चढ़ाता हूँ। रूमा ने आके प्रणाम किया और प्रार्थना करी कि मेरे पति से गलती हो गई है, आप उन्हें क्षमा करिए। तब रावण जी का क्रोध, तब लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। लेकिन हनुमान जी ने उपदेश दिया, गुरु मार्ग दिखाता है, और साम दाम दंड भेद सब, भय भी दिखाया। क्या भय दिखाया, ये भय दिखाया कि सुग्रीव महाराज, आपको याद है भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा था बाली के ऊपर? हाँ हाँ याद है। और बाली को लगने के बाद वो बाण कहाँ गया? तो सुग्रीव याद करने लगा, हनुमान जी वो बाण तो वापस प्रभु की तरकश में चला गया था। तो हनुमान जी उसको डरा रहे हैं, सुग्रीव को जगाने के लिए। मुझे लगता है वो बाण कहीं उन्होंने आपके लिए तो नहीं रख छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी है कि जो वो दंडता करेगा उसको दंड मिलेगा। तो कहीं आपके इस कृत्य से नाराज होकर आप ही पर तीर ना छोड़ दें, उन्होंने इसी दिन के लिए न रखा हो। अच्छा, आपने जब अग्नि को साक्षी लेकर मित्रता का वो लिया था प्रण, तब भी ये बात हुई थी कि आप उनसे मित्रता निभाएंगे? और उन्होंने कहा कि मित्र यदि अपने बात से पीछे पलट जाए और मित्रता का वचन ना निभाए, उल्टा विमुख हो जाए, तो फिर दूसरे मित्र को क्रोध करना कोई गलत नहीं है। तो ये ऐसा ना हो कहीं क्रोध में आपको ही वो बाण चला दें। इस प्रकार उपदेश किया। गुरु रूप में जाके हनुमान जी ने हम सबको जगाया है समय समय पर, है ना? तो यहाँ वो सुग्रीव है कुरूप जीव, सीता माता है भक्ति रूपी वह जीव जो उपासना के क्रम में आगे बढ़ना चाहता है और भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे में सीता माता बड़ी व्याकुल हो गई, अधीर हो गई कि अरे, और मन में अनेक विचार आने लगे कि ये कैसी अंगूठी है, यहाँ कैसे आई? तो मधुर वचन बोले वो हनुमाना। और मधुर वचन क्या बोले? भगवान की ही कथा सुना डाली। फिर से वही, भाई तुम्हारे जीवन की व्यथा को दूर कौन करेगा? भगवान का नाम, भगवान की कथा। तो उन्होंने फिर वही करा, रामचंद्र गुण बरने लागे, रामचंद्र जी के गुण गाने लगे। सुनते ही सीता के दुख भागे, सीता माता के दुख भाग गए। रामचंद्र जी के रामचंद्र जी के गुण सुन के सीता जी के दुख भाग गए। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। फिर से कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई। श्रवणामृत जहीं कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो तिखिन भाई। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, जिसने मुझे इतनी मीठी कथा सुनाई है प्रभु राम की और मेरे मन का दुख हल्का किया है, अरे मेरे भाई सामने भी आओ, कहीं भाई अपना प्रकट करके चेहरा भी तो दिखाओ, कौन हो तुम? तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान जी पास चले गए और उन्हें देखकर छोटे से रूप में गए, छोटे मच्छर के समान वानर बन के गए। तो वो माता जी ने सिर मुख फेर लिया, क्योंकि उनके मन में आश्चर्य हुआ, अरे कौन है ये? तब उन्होंने परिचय क्या दिया? फिर देखो, हनुमान जिसको अपना मान नहीं, कहीं नाम नहीं बता रहे। पीछे भी बात हुई ना, केवल विभीषण जी को नाम बताया और नाम का वो भी बता दिया फल, कि अगर प्रातः काल कोई हमारा नाम ले तो दिन भर भूखा रहना पड़े, बंदर है हम, इसलिए हमारे नाम को छोड़ो, भगवान का नाम पकड़ो, हमारे नाम को छोड़ो, भगवान का नाम पकड़ो। दो जगह विरोधाभासी स्टेटमेंट्स आते हैं मानस में। एक और वाल्मीकि जी के माध्यम से ये बात आई है और एक और भगवान शिव जी के माध्यम से आई। वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान से बड़ा गुरु है, और शिव जी ने कहा माता पार्वती से, भगवान सबसे बड़े हैं।
कोई भी गुरु और कोई भी इससे भगवान से बड़ा नहीं है, भगवान सबसे बड़े हैं। तो ये दोनों विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हो गए। किष्किंधा कांड में आता है, भगवान शिव जी ने कहा माता पार्वती से, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, सारे गुरु, उनसे ऊपर भगवान है। अच्छा, कबीरदास जी ने भी इसी संशय को हमारे सामने रखा, एकदम बोलचाल की भाषा में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अरे दोनों सामने खड़े हैं, मैं किसको, मैं तो भ्रम में आ गया हूं, कौन बड़ा है इनमें से। तो बात दोनों जगह यही है, लगती उल्टी है सीधी, कि भाई गुरु ने बलिहारी गुरु आपने, मैं उस गुरु के ऊपर बलिहारी हो जाऊं जिसने गोविंद देव मिलाए, है ना। वाल्मीकि जी भी यही कह रहे हैं, गुरु बड़ा है। क्यों? बोले भगवान ने कहा है खुद, मुझसे पहले संतों की सेवा करो, संतों का संग करो, संतों का पूजन करो, फिर उनके माध्यम से जब तुम मुझ तक पहुंचोगे, प्रथम प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो वो जो रति है, सुनने की इच्छा है भगवान के जीवन प्रसंगों को, वो जब किसी संत महात्मा के, किसी गुरु के श्रीमुख से सुनेंगे, उनकी शरण में बैठकर सुनेंगे, तो उसका वास्तविक मूल्य समझ में आएगा, उसका मर्म समझ में आएगा, और तब हम भगवान की चेतना के अंदर उतर पाएंगे, या उन्हें अपने अंदर उतार पाएंगे, तब हम वो वर्ण कर पाएंगे। नहीं तो हम बोलते रहेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम, लेकिन हमारे अंदर वो उतरेगा नहीं, घटित नहीं होगा। तो फिर इस दृष्टि से गुरु बड़ा हो गया, वो कितना महान हो गया। और फिर ये बात भी सही है कि वो मिलवा किससे रहा है, जिससे मिलवा रहा है वो और बड़ा है। तो उस दृष्टि से दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। बलिहारी गुरु आपनो, कबीरदास जब कह रहे हैं कि जिसने गोविंद मिला दिया, तो अरे गोविंद कोई ऊंची चीज थी जो मिल गई मुझे, और मिली मुझे आपके माध्यम से, तो आप मेरे गुरु हैं, मैं आप पे बलिहारी हूँ, बार बार बलिहारी हूँ कि आपने मुझे दिलवा दिया। लेकिन तुलसीदास जी को भगवान किसने दिलवाया? हनुमान जी ने, है ना। हनुमान जी वह साधक हैं जो केवल स्वयं भगवान को ही नहीं पाना चाहते। हनुमान जी ने जब भगवान को पा लिया, राम को पा लिया, तो वहीं थोड़ी ठहर गए, फिर वो हर व्यक्ति को राम से मिलवाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। रावण की सभा में भी जब रावण का प्रसंग आएगा, कल देखेंगे, तो उसमें भी वो रावण को यही प्रार्थना कर रहे हैं, भैया मैं तेरे को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तू राम की शरण ले ले, और मैं तुझे अपनी तरफ से वचन दे देता हूँ, रामचंद्र जी से बिना पूछे, क्या तू बस उनकी शरणागत आ जा, और फिर लंका का राजा बना रहे, कोई तुझे तंग नहीं करेगा, तेरे को यही तो लंका चाहिए है, तीनों लोग चाहिए, चल दिए। वहां तो खुद भगवान कृष्ण जाके 5 गांव की बात करने गए थे, और पूरा हस्तिनापुर दे दिया था दुर्योधन को, बातों बातों में, बिना पांडवों से बात किए। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं ठीक है। यहाँ तो भगवान नहीं, भगवान का दूत भगवान के नाम पर प्रपोजल दे रहा है कि हम अभी साइन कर देते हैं, ऑफर एक्सेप्ट कर ले तू। तो वह हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, माता सीता जी ने मुख मोड़ा, तो फिर वही परिचय क्या, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। पहले भी कई बार निवेदन किया, करुणा निधान केवल सीता माता रामचंद्र जी को कहती थी, ये उनका प्रेममयी संबोधन था। तो वो सुन के सीता माता को लगा कि ये करुणा निधान शब्द इसको किसने बताया, निश्चित ही ये राम का ही दूत होगा, क्योंकि ये प्रभु राम का दूत ना होता और कोई मायावी होता तो इसे बाकी सब बातें पता होती, लेकिन ये गूढ़ बात ना पता होती। वो इतने करुणा निधान है, कितने, एक प्रमाण लो, युद्ध चल रहा है लंका में, और वानर और ये राक्षस दोनों लड़े जा रहे हैं। राक्षस इस भय से लड़ रहे हैं कि हम थक जाएंगे और पीछे हटेंगे तो रावण हमारे को दुर्गति करेगा, मार देगा, उसके मार से मरने की बजाय अच्छा है कि युद्ध भूमि में वानरों के हाथों से मरे। वानर भी थक रहे हैं, लेकिन वो संकोच में नहीं कह रहे, क्योंकि उन्हें प्रभु के प्रति भक्ति है। तो रामचंद्र जी ने यह दृश्य देखा कि दोनों पक्षों की सेनाएं थक गई, प्रभु कितने दीन दयाल हैं, कितने करुणा निधान है, वो बात आई, तो इसलिए एक बात आपसे सिर्फ साझा कर रहा हूँ। फिर यहाँ आएंगे वापस हनुमान जी और सीता जी के प्रसंग में, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि दोनों पक्ष की सेनाएं एकदम थक गई हैं, तो वो दोनों पक्ष की सेनाओं के बीच में जाके खड़े हो गए, और दोनों ओर की सेनाओं को कहा, मित्रों भाइयों, विश्राम, आप लोग थक गए हैं। एक संकोच में नहीं कह रहे, और दूसरा पक्ष अपने राजा के डर से नहीं कह पा रहा कि हम युद्ध से थक गए हैं, आप विश्राम करिए। और राक्षसों की सेना को ये लगा कि जो हमने इनके बारे में सुना था वो बिल्कुल सही है, ये तो हमारे विरोधी होकर भी हमारे दुख का ख्याल रख रहे हैं,
हमारी थकान का ख्याल रख रहे हैं, और एक हमारा राजा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में कह दिया विराम करो, अभी जब थकान उतरेगी तब कल युद्ध करना, अभी विश्राम करो, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। वापस जाके विश्राम, भाई अपने शिविर में लौट के तो विश्राम करेगा सैनिक, लेकिन शिविर में लौटे तो रावण का वहां पे फरमान जारी है कि युद्ध से रुकना नहीं चाहिए, तो उन्होंने वहीं विश्राम करा दिया। तो ऐसे करुणा निधान तो मेरे प्रभु हैं, ये अगर कह रहे हैं तो निश्चित ही ये प्रभु राम के दूत होंगे। तब माता सीता को ये आया मन में कि हनुमान जी से बातचीत करें। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा और हे वानर ये बताओ, तुम्हारा और प्रभु राम का संग कैसे हुआ। तो फिर सारी बात उन्होंने समझाई बताई, और वहां बड़ा सुंदर दोहा आता है, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। अब विश्वास अंदर जागा, भक्ति और सुदृढ़ हो गई, सीता रूपी भक्ति और सुदृढ़ हो गई। कपि के वचन सप्रेम सुनी, है ना। तो गुरु कार्य तो कर रहे हैं, गुरु का ही तो रोल दायित्व निभा रहे हैं। जाना मन क्रम वचन ये है, कृपा सिंधु कर दास। तो ये जान गई कि ये जो कह रहा है, उन्होंने ये जान लिया कि मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ का ये दास है, पूरी तरीके से उन्हीं का दास है। और फिर सीता माता और उनका संवाद आगे बढ़ता है, और सबका हालचाल सीता माता लेती हैं। और एक बात आगे जाके फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कभी प्रकट की। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम इतने छोटे से हो, आशीर्वाद दिया कि भाई तुम बहुत मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद, लेकिन ये बताओ कि तुम इतने छोटे से हो, तो हे पुत्र, सारे तुम्हारे समान है क्या, नन्हे नन्हे छोटे छोटे से, ये राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। तो मेरे मन में बड़ा संदेह है कि क्या तुम लोग ऐसे राक्षसों का सामना कर पाओगे। सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। तब कपि ने जब ये बात सुनी कि माँ के मन में संदेह है, तो उन्होंने अपनी देह का स्वरूप बड़ा किया, और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तब अपना इतना बड़ा स्वरूप दिखाया, और उससे सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता के मन में भरोसा आया, और फिर उसके बाद पवन सुत ने छोटा लघु रूप फिर से बना लिया। तो ये जब देखा सीता माता ने, तो उनके मन का सारा भ्रम दूर हो गया, और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम अजर अमर हो जाओ, तुम प्रकृति से ऊपर उठ जाओ, तुम गुणों की खान बन जाओ, अमर और गुणों के खान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु। तो गुण निधि, समस्त गुणों की खान है हनुमान जी, फिर भी कितने सरल, कितने सेवा भावी। फिर वही बात बार बार हो रही है, स्वयं को अधिकाधिक छोटा, दूसरों को बड़ा। और फिर जैसे आशीर्वाद प्राप्त किया, तो आदिशक्ति का आशीर्वाद मिलके हनुमान जी का नया जन्म हो गया वजह से। और जन्म लेते ही जैसे बच्चे को भूख लगती है, तो वो माँ से पुकारता है कि मुझे भूख लगी, और माँ आज्ञा देती है। तो माँ की उस भावना से शरीर में दुग्ध पैदा होता है, और बच्चे को भूख शांत होती है। ऐसे ही बोले, अब मेरा नया जन्म हो गया है, माता जी जन्म लेते ही भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो। तो स्वभाव से थोड़ा वानर हूँ, भूख लग रही है, कुछ खा लूं। बोले हाँ, सुनहु माँ तुम वही अतिशय भूखा, थोड़ी थोड़ी भूख नहीं लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी है। और लगी देखी सुंदर फल रूखा, इतने सुंदर सुंदर यहाँ वृक्ष लगे हैं, इनको देख के मेरे मन में भोजन करने का मन कर आया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन कर। आगे तो फिर क्या हुआ पता ही है आप लोगों को, ऐतिहासिक दृष्टि से, मार्मिक दृष्टि से उसको कल देखेंगे। किंतु मूल बात यह है कि जीव कितना भी कुरूप क्यों ना हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, कितना भी घृणित जीवन उसका क्यों ना हो, हनुमान जी अगर जीवन में आ गए, हमने अगर हनुमान जी की शरण लेनी सीख ली, तो भगवान श्री हनुमान जी, कल भी मैंने निवेदन किया था, कर्मयोगी भी हैं, भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, अतुलित बलशाली भी हैं, ध्यान योग भी है उनके जीवन में, राजयोग भी है उनके जीवन में, सब तरह के योग के मार्ग उनके जीवन से होकर जाते हैं। और उनका अगर हम शरण ले लें उनकी, और उनका वर्ण कर लें, तो वह हमें प्रभु से मिलवा देते हैं। एक ऐसे साधक जिन्होंने स्वयं तो भगवान को पाया ही, किंतु फिर उनका जीवन लक्ष्य क्या बन गया, सबको भगवान से मिलवाना। जिसमें भी भगवान के प्रति व्याकुलता है, उसे बार बार भगवान से मिलवाने का क्रम हनुमान जी करते हैं, करते आएंगे।
और करते रहेंगे, क्योंकि अजर अमर है, माता सीता का वरदान मिला हुआ है और उनके जीवन का लक्ष्य ही यही है। तो हनुमान जी के ऐसे सुंदर चरित्र को प्रणाम करते हुए आइए आज यहाँ अल्प विराम लेते हैं। कल आगे बढ़ेंगे कि जब रावण की सभा में रावण से मिलन होगा। 4 मिलन देख रहे हैं हम। हमने पहले देखा प्रभु राम से हनुमान जी का मिलन, फिर विभीषण से, आज सीता माता से मिलन, और कैसे गुरु का दायित्व निभाते हुए हनुमान जी सबका भला करते हैं। कल देखेंगे कि रावण के साथ जब उनका संवाद होता है तो वहां पर भी वो किस प्रकार अपना परिचय देते हैं। मान रहित हनुमान जी अपना किस प्रकार परिचय देते हैं और उसी में अपने फिर से इसी सद्भाव को प्रकट करते हैं कि अरे रावण, प्रभु राम से मैं तुझे अभी मिला दूं, बस तू अपने मन के द्वार खोल ले, अपने भीतर के नेत्र खोल ले, मैं तुझे दृष्टि देने को तैयार हूं। लेकिन जिस प्रकार दुर्योधन ने सामने खड़े कृष्ण को वापस लौटा दिया, यहाँ तक कि बंधक बना दिया, प्रयास तो किया ना उसने भी बंधक बनाने का, ऐसे ही रावण ने भी, हनुमान जी सामने से आए लेकिन अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण उन्हें बंदी बनाने पे तुल गया। अगर मान जाता तो तुरंत मिला दूं तो है ना, अभी मिला दूं, अभी मिला देता हूँ तो, लेकिन नहीं, मिलना नहीं है, वैसी स्थिति हो जाती है। आइए हमारी स्थिति ऐसी ना हो, भगवान से ही प्रार्थना कि हे प्रभु, हम आपके संदेश को और आपके संदेश देने वालों के माध्यम से जो हमें संदेश मिलते हैं आपसे जुड़ने के, उनको धारण कर सकें और आपसे हमारा मिलन गहराई से हो जाए, है? इस भाव से शांति पाठ करते हैं। शेष बात कल। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कण कण में विद्यमान गुरु सत्ता को प्रणाम करिए, जिनकी असीम अनुकंपा से ये सत्संग संभव हो पाता है। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुभावे, सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। राम राम सभी को, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं गीता जी के सत्संग में और फिर शाम को हनुमान जी के सत्संग में। प्रणाम। राम राम।